नमस्कार दोस्तों। गर्भावस्था का समय हर गर्भवती महिला के जीवन में खुशियों का समय लेकर के आता है। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनकी बॉडी में कई तरह के बदलाव आने लग जाते हैं। तो देखिए, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमें शरीर के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो अंदरूनी रूप से होते हैं, जो आप सिर्फ महसूस कर पाती हैं। तो देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के शरीर के ऊपर बनने वाले बदलावों को देख करके, बनने वाले लक्षणों को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 या 4 सिम्टम शेयर करूंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे होंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो हम उन गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है यह जानने के लिए कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उन्हीं की उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत धारणा ना पाले, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हमारी बॉडी में हमें लड़की के सिम्टम नजर आते हैं उस दौरान लड़का हो जाता है, और जब कभी लड़के वाले सिम्टम हमारे शरीर के अंदर हमें दिखाई देते हैं तो उस दौरान लड़की हो जाती है। तो देखिए, कोई भी लक्षण 100% वर्क नहीं करता है। किसी महिला के ऊपर सही होता है और किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाता है। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार छोटा बड़ा होना, या फिर फ्रेंड्स ऊपर नीचे दाएं बाएं किस साइड में आपको फील हो रहा है। इस चीज से बड़ी आसानी से अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट का आकार छोटा बड़ा होना सामान्य है, और यह गर्भावस्था की स्थिति गर्भवती महिला के पेट की मांसपेशियों की मजबूती और उनके गर्भ में पल रहे शिशु के आकार और एमनियोटिक द्रव्य की मात्रा, यानी कि उनके पेट में पानी कितना है, इस चीज के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पहली प्रेगनेंसी में पेट अक्सर छोटा दिखाई देता है, क्योंकि फ्रेंड्स पेट की मांसपेशियां टाइट होती हैं, जबकि फ्रेंड्स दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान जल्दी पेट बड़ा हो सकता है। प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में, यानी कि 20वें सप्ताह के बाद आपका पेट स्पष्ट रूप से विकसित हो जाता है और नजर आने लग जाता है। तो देखिए, घर के बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स का मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर दूसरी तिमाही में आपके पेट का आकार बड़ा और नीचे की तरफ लटका हुआ है, लंबाई में है, यानी कि जो पेट का शेप है वह बिल्कुल नीचे है और लंबाई में महसूस हो रहा है, पेट का ऊपरी हिस्सा खाली है, पीछे से कोई भी देख करके अगर आपको यह पहचान नहीं पाता है कि आप गर्भवती हैं यानी कि प्रेग्नेंट हैं, तो फ्रेंड्स यह गर्भ में लड़का होने की निशानी के रूप में माना जाता है। वहीं फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के पेट का आकार बड़ा है लेकिन नाभि के आसपास आकर के चपटा है, पूरी तरह से गोल दिखाई दे रहा है, साथ ही उनके कमर और हिप के ऊपर भी चर्बी बढ़ी हुई नजर आती है, अगर आपको कोई पीछे से देख करके यह अनुमान लगा लेता है कि आप गर्भवती महिला हैं यानी कि बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो यह संकेत देता है फ्रेंड्स कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट का आकार दूसरी तिमाही में पेट के निचले वाले हिस्से में हल्का हल्का महसूस हो रहा था, साथ ही फ्रेंड्स पेट जो है वह लंबाई में था, कमर और हिप के ऊपर बिल्कुल भी चर्बी नजर नहीं आ रही थी, साथ ही फ्रेंड जो मेरे पेट का ऊपरी हिस्सा पसलियों की पास वाली जगह भी पूरी तरह से मुझे भरी हुई महसूस नहीं हो रही थी। तो देखिए, उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो मेरे पेट का आकार ऊपर से नीचे लेकर के पूरी तरह से गोलाई में था, जो पसलियों की पास वाली जगह थी फ्रेंड्स वहां पे भी मुझे हल्का हल्का सूजन महसूस हो रहा था, यानी कि वो जो जगह थी फ्रेंड्स वो बिल्कुल खाली नहीं दिखाई दे रही थी, साथ ही फ्रेंड्स मेरे कमर और हिप के ऊपर चर्बी बढ़ गई थी। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक हुए थे, सही हुए थे। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कई हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि
फ्रेंड्स जो सिम्टम होते हैं हर गर्भवती महिला के ऊपर सटीक नहीं होते हैं, किसी गर्भवती महिला के ऊपर सटीक बैठ जाते हैं और किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाते हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के ऊपर बनने वाली रेखा को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, सीधी रेखा को हम लीनियर निग्रा कहते हैं जो हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। तो देखिए यह रेखा लगभग 75 से 80% महिलाओं में दूसरी तिमाही में देखी जा सकती है और डिलीवरी के बाद फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद अपने आप फीकी पड़ जाती है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। देखिए पेट के ऊपर बनने वाली जो ये रेखा होती है अगर डार्क है, गहरी है तो यह पूरी तरह से सामान्य है और हानि रहित है। अगर आपके पेट के ऊपर गहरी रेखा बन गई है तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। तो देखिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पेट के ऊपर बनने वाली रेखा नाभि के निचले वाले हिस्से से होते हुए, नाभि से होते हुए पेट के ऊपरी हिस्से पसलियों के पास तक अगर बिल्कुल सीधी आती है, एकदम स्ट्रेट होती है और बहुत ज्यादा काली होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है फ्रेंड्स, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान दूसरी तीसरी तिमाही में अगर नोटिस कर पा रही हैं तो आपके पेट के ऊपर बनने वाली जो लाइन है नाभि के आसपास आकर के घुमावदार हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी जाती है या फिर टूट जाती है, तो उस दौरान फ्रेंड्स गर्भ में लड़की होने की निशानी के रूप में माना जाता है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे पेट के ऊपर प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यह लाइन बनती हुई नजर आई थी। जो लाइन फ्रेंड्स बिल्कुल सीधी नजर आ रही थी, बहुत ज्यादा डार्क नहीं थी, लाइन जो है हल्की थी लेकिन बिल्कुल सीधी थी। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो मेरे पेट के ऊपर बिल्कुल भी लाइन बनी हुई नजर नहीं आई थी, तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है मेरे पर आधा ही सटीक बैठे हैं, यानी कि 50% सही है और 50% गलत भी है। तो देखिए इन लक्षणों को देख करके आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, लड़का है या फिर एक लड़की है। तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की बॉडी के सिम्टम को देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को कुछ ऐसे खास स्वप्न आते हैं जो हमें यह संकेत देते हैं कि आने वाला शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के स्वप्न में लीची दिखाई दे जाए तो इसका क्या मतलब होता है, शुभ होता है या फिर अशुभ होता है। तो देखिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार कहा गया है अगर गर्भवती महिला को सोते समय स्वप्न के अंदर लीची दिखाई दे जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है फ्रेंड जो लीची होता है वह स्त्रीलिंगी होता है, इसलिए यह संकेत देता है फ्रेंड्स की महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है, यानी कि आने वाले समय में वह एक पुत्री को जन्म देने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के स्वप्न में आम दिखाई दे जाए तो इसका क्या संकेत मिलता है। कहा जाता है फ्रेंड्स स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर फलों का राजा आम दिखाई दे जाए, अगर आम पका हुआ है, पीला है, तो फ्रेंड्स यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह गर्भ में पुत्र संतान की प्राप्ति की तरफ इशारा करता है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।